कहानी की लेखिका राधिका रानी पूनम जी हैं। सौम्या को बचपन से ही माँ का प्यार नसीब न हुआ। जब वो इस दुनिया में आई तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है। घर में सौम्या के पिता सुरेश जी के अलावा दादाजी भी रहते हैं। अपनी दूध पीती बेटी और अपने बुढ़े पिता की खातिर सुरेश जी दूसरी शादी बहुत जल्द कर लेते हैं। जब तक सौम्या छोटी थी उसकी सौतेली माँ माया उसे बहुत प्यार करती थी और बहुत ही लाड प्यार से रखती थी। लेकिन जैसे ही उसके अपने बच्चे आ गए सौम्या से दूरी बनाना उसने शुरू कर दिया। माया का अब सारा ध्यान अपने दोनों बच्चों पर ही ज़्यादा रहता और अब तो सौम्या से ढेर सारा काम भी उसने करवाना शुरू कर दिया था। माया के दोनों बच्चे भी माया की देखा देखी सौम्या से वैसा ही व्यवहार करते हैं। कभी उसे अपनी बड़ी बहन का प्यार और इज्जत नहीं दी। इन सब बातों से सुरेश जी बिल्कुल अनजान थे कि उनकी बेटी सौम्या के साथ उनकी माँ और दोनों बच्चे दुर्व्यवहार करते हैं। खैर, सौम्या को उसके पिता बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसे वैसा आभास नहीं होता, यानी कि माँ का दुख पहुँचाना। समय तेजी से निकलता गया और अब सौम्या बड़ी हो जाती है। 12th के एग्ज़ाम पास करने के बाद से ही उसकी सौतेली माँ माया उसकी शादी के पीछे पड़ जाती है। उसे विदा कर खुद चैन की ज़िंदगी जीना चाहती है। सौम्या के पिताजी इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते, लेकिन माया के कहने पर रमेश जी तैयार हो जाते हैं। माया ने अपने तरीके से सौम्या के लिए रिश्ता भी तय कर दिया, ऐसे लड़के के साथ जो बहुत ही गलत इंसान होता है। न बहुत अच्छी नौकरी और ना ही अच्छे संस्कार, शराबी और जुआरी भी था, जिससे कोई भी माँ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहेगी। लड़के का नाम सागर है। सागर के परिवार वालों ने माया को कुछ पैसे देकर उसकी सौतेली बेटी से रिश्ते के लिए हाँ करवा ली। इधर रमेश जी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि सौम्या के लिए उसकी माँ ऐसा रिश्ता लेकर आएगी, क्योंकि उन्हें उन पर विश्वास था। माया ने रिश्ता लाया है तो अच्छा ही होगा। बिना जांच पड़ताल किए सौम्या की शादी उस लड़के से करवा दी जाती है। ना चाहते हुए भी सौम्या को सागर जैसे जुआरी और शराबी से शादी करना पड़ती है। शादी के बाद सौम्या के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। सागर शराब के नशे में आकर अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है। सौम्या अपनी किस्मत समझकर सब बर्दाश्त करती है और खुद को कोसती रहती है। 1 साल के अंदर अंदर सौम्या एक बेटी को जन्म देती है। थोड़ी मुस्कुराहट सौम्या के चेहरे पर आती है। अपनी बेटी के आने से सौम्या बहुत खुश थी, लेकिन उसके उल्टा सागर अपनी बेटी के आने से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे सिर्फ बेटा चाहिए था। इस कारण वो उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करता, उससे बहुत चिढ़ा करता है। धीरे धीरे सौम्या की बेटी सलोनी बड़ी होने लगती है। अब सौम्या को उसकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य की चिंता खाने लगती है। वहीं सौम्या का पति दिन रात शराब के नशे में और भी ज़्यादा डूबे रहने लगता है। इस चक्कर में वो कोई भी काम नहीं करता है। जुए और शराब के नशे से वो जानवर बन चुका होता है और वो अपनी बेटी को बेचने के बारे में सोचने लगता है। सौम्या अचानक फ़ोन पर उसकी बातें सुन लेती है। वह 7 लाख में अपनी बेटी का सौदा तय करता है। ये सुनकर सौम्या का तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। एक माँ होने के नाते उसे एक फैसला लेना था। कहते हैं ना, माँ अपने ऊपर आई मुसीबतों को हंसते हंसते झेल सकती है, लेकिन जब बात उसके बच्चों पर आती है तो वो हर मुसीबत से लड़ जाती है। उसी रात सौम्या एक फैसला लेती है। अपनी बेटी सलोनी के साथ वो वहाँ से निकल लेती है, ऐसी जगह जहां उसे कोई परेशान न कर सके। लेकिन दोस्तों, फैसला लेना तो आसान होता है पर निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। सौम्या अपनी बेटी को लेकर निकल जाती है शहर से दूर, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं होती। न रहने के लिए छत, न खाना खाने के लिए, न पैसे। अपनी बेटी का पेट वो कैसे भरे। लगातार 10 दिन तक वो अपनी बेटी के साथ इधर उधर भटकती रहती है। कभी मंदिर में रात गुजारती है, कभी स्टेशन में और कभी गुरुद्वारे में। हर जगह नौकरी की तलाश करती है, लेकिन कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। एक दिन सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और उसकी बेटी सोनाली भूख से तड़पने लगती है। अब सौम्या को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। रास्ते में जाते जाते उसे एक बहुत बड़ा बंगला दिखता है। मन में थोड़ा विश्वास जागता है कि चलो अच्छा घर है, कुछ शायद मदद हो जाए या फिर सलोने के लिए खाना ही मिल जाए। वो डोरबेल बजाती है। एक बुजुर्ग दंपति दरवाज़ा खोलते हैं और पूछते हैं, क्या काम है बेटा। सौम्या बोलती है, आंटी जी कुछ खाने को दे दो, मेरी बेटी पूरे 1 दिन से भूखी है। बुजुर्ग दंपति तुरंत सलोनी के लिए खाने का इंतजाम करते हैं और साथ ही बाहर बागान में बैठकर उसे आराम करने को बोलते हैं और कहते हैं, तुम भी कुछ खा लो, भूखी होगी। ये सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो बुजुर्ग औरत पूछती है, क्या बात है बेटा, कहाँ जाना है। अपनी बेटी के साथ तुम कहीं खो गई हो क्या। तेरा पति क्या इसी शहर में है। बहुत सारे सवाल वो किए जा रही थीं। नहीं नहीं अम्मा जी, बोलते हुए सौम्या ने अपनी पूरी कहानी बताई।
वो ये भी बोलती है कि अम्मा जी, मैं बहुत दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। तभी बुजुर्ग महिला अपने पति से बात कर सौम्या से बोलती हैं, बेटा तुम तो पढ़ी लिखी दिख रही हो, कैसा काम तुम्हें चाहिए? अम्मा जी, फिलहाल कोई भी काम मिल जाए मुझे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखो बेटा, मैं बहुत दिनों से अपने पति के साथ इस घर में अकेली रहती हूँ। मेरा बेटा राज विदेश में रहता है, कभी कभी आ जाता है। मैं बहुत दिनों से एक काम वाली बाई को ढूंढ रही थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो इस घर में रह सकती हो। मुझे भी अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी किसी के साथ की ज़रूरत महसूस होती है। मेरा बेटा राज बहुत बार हम लोगों से साथ चलने को बोला, लेकिन मैं ही अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मेरा बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, हर महीने खर्च के पैसे भेजते हैं और हमेशा एक काम वाली बाई रखने को कहते हैं, जो हम दोनों बुजुर्गों का भी थोड़ा बहुत तो ख्याल रख पाए। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सौम्या कहती है, मुझे ही काम वाली बाई की नौकरी दे दो। बुजुर्ग महिला खुश हो जाती है कि चलो बेटा, अच्छा हुआ तुम अपनी बेटी के साथ रहोगी तो मेरा घर भी रौनक से भरा रहेगा। सौम्या बुजुर्ग दंपति की सेवा करती है और उनके घर को भी बहुत अच्छे तरह से संभाल लेती है। दोनों बहुत खुश थे। इधर सौम्या और उसकी बेटी सलोनी भी बहुत शांति और सुकून से रह रहे थे। 1 महीना होने चला। सौम्या के हाथ में कुछ पैसे रखते हुए अम्मा बोलती हैं, अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करा दो और कुछ पैसे अपने पास रख लो, हर महीने की पगार है। सौम्या कहती है, अम्मा जी इसकी क्या ज़रूरत है? आपने मुझे रहने के लिए छत और खाने के लिए अनाज दिया, मैं पैसे नहीं ले सकती। एडमिशन की बात है तो बगल वाले स्कूल में एडमिशन करा दो। नहीं नहीं सौम्या, कैसी बात करती हो? ये पैसे तुम अपने पास रखो, अपनी बेटी के भविष्य के लिए काम आएंगे। वैसे भी मैं तुम्हें ये काम वाली की हैसियत से नहीं दे रही, बल्कि एक बेटी समझकर दे रही हूँ। और अपनी माँ की बात कभी नहीं टालते। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। वो अम्मा जी के गले लगकर रोने लगती है। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी खुद की माँ हो, बिन माँ की बेटी होने के कारण बहुत कष्ट झेला था। सौम्या ने आज उस अम्मा जी के रूप में सारी खुशियाँ पा गई थी। सौम्या कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतनी दूर आकर कोई अपना मिल जाएगा, जिससे कोई रिश्ता तो नहीं, लेकिन दिल से दिल का रिश्ता जरूर बन जाएगा। दोस्तों, आज के ज़माने में ऐसा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सौम्या और उसकी बेटी बहुत तो खुशनसीब थीं कि अम्मा जी जैसी औरत उनकी ज़िंदगी में आई। इसे सौम्या की बेटी की किस्मत ही कह सकते हैं, क्योंकि बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं, जो आते ही अपने माँ के दुख को हर लेती हैं। ये सब सौम्या की बेटी के कारण ही हो पाया, नहीं तो वो कब की अपनी किस्मत समझकर सारे कष्ट बर्दाश्त करती चली जा रही थी। लेकिन जब बात अपनी बेटी पर आन पड़ी तो उसने कुछ ना सोचा, कुछ ना समझा और एक बड़ा फैसला ले लिया, जो उसके लिए और उसकी बेटी के लिए सही साबित हुआ। सच है, माँ कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।